हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का प्रश्नावली 1.1 आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसमें 1.1 कट गया है। जो 1.2 है उसको यहाँ पर 1.1 बना लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इससे थोड़ा सा घबराइएगा मत। वो जो 1.1 है वो मतलब कट गया है। 1.2 को हमने यहाँ पर 1.1 माना गया है, तो इसको ही पढ़ना है हम लोग को 1.1 में। आइए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, आप आसान तरीका से यहाँ पर समझिए। जो पहला दिया हम लोग को 140 दिया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में भी, और आप जो कैसे लगाएंगे यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 140 दिया है, 140 दिया है, तो सबसे पहले हम इसका लॉसा निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लॉसा निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 7 14 है, यहाँ पर 0 70 गुना के 140 भी होता है। फिर 2 से कट जाएगा 35 गुना के 70 होता है, और यहाँ पर 2 3 6 यानी 2 5 10 ऐसे भी कट जाएगा। 35 गुना के 70 होता है ना। फिर यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। ठीक है, फिर 7 एकम 7, ये कट जाएगा। तो हम लोग का जो आया इधर एलसीएम का जो मान आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2 गुणे 2 दिया है, इसको हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं 2 के पावर 2। इसका मतलब है कि ये 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। बस इसी तरह आपको करना है, समझ गया ना। तो बस इसी तरह आपको करना है। तो दूसरे का भी आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए, मैं सभी का क्वेश्चन बताता हूँ। 156 है, 156 यहाँ पर निकाल लेते हैं। 156 यहाँ पर लिखते हैं, फिर कटाते हैं 2 7 14 और 2 8 16, 78 78 आप जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। फिर कटाते हैं, कितने से कटाएंगे, फिर यहाँ पर कटाते हैं कितने से, 2 से कटाते हैं। 2 3 6, एक बचा 2 9 18, 39 में 39 यानी 39 39 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कैसे कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, तितली के 9, 13 3 39 भी होता है। फिर अब ये विषम संख्या आ गया तो 13 एकम 13, इससे कटेगा। तो हम लोग का कितना आ गया इसका, यहाँ पर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ पर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें भी क्या हुआ है दोस्तों, इसमें भी जो 2 है वो 2 बार आया है। इसको हम लोग इस तरह ना लिखकर कैसे लिखेंगे, जैसे पहले वाले को लिखे हैं वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर तीसरा में पूछा है 3825, कितना पूछा है 3825। आइए काट कर देखते हैं 3825 किससे करता है। यहाँ पर लिखेंगे 3825, 3825, इसको कटाते हैं भाई। 3825 को 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं कट जाता है कि नहीं। 3 एकम 3, 8 है तो 3 दूना के 6, 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा ना, तो 22 हो जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15, यानी 3 से क्या हो गया, कट गया। फिर देखते हैं करता है कि नहीं करता है। 3 चौके 12, 3 दूना यानी कट जाएगा। फिर 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और एक बचा है 3 5 15। अब कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटेगा। 4 से 4 एकम 4, 4 छक्का 24 नहीं कटेगा। 5 से लगता है कट जाएगा, 5 9 8 40, इसमें का भी 2 बचा है, यहाँ पर 5 तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 17 5 85 भी होता है। आप लोगों ने पहला अगर याद है तो आपको यहाँ पर लग जाए, मिल जाएगा। ठीक है, 17 5 85 भी होता है। अब यहाँ पर 17 एकम, जब विषम संख्या आएगा क्या करेंगे, 17 एकम 17, कोई संख्या से कटेगा ही नहीं 17। यहाँ पर हम लोग का क्या है, 3 गुणे
3×5×5×17। इसको हम लोग ऐसे न लिखकर कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो दो संख्या थी उसको मैंने एक के लिखकर मतलब एक संख्या लिखकर उसके पावर लिख दिया जितना था। इसको हम लोग ऐसे न लिखकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2, फिर यहाँ पर गुणा, ये जो 5 2 बार है इसको लिखेंगे क्या 5 के पावर 2 और यहाँ पर गुणे 17। ऐसे बस कर देना है आपको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही आपको लगा देना है। फिर एक और बचा है क्या 5005, इसको कैसे करेंगे हम लोग 5005, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा लगता है। यहाँ पर देखते हैं 5 एकम 5, 0 है 0 उतार दो, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 5 से देखते हैं 5 दूना के 10 कटेगा, 5 दूना के 10, फिर 0 नहीं कटेगा ना। तो अब देखते हैं किससे कटता है, 11 से कटेगा, 5 से तो कट गया, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, तो 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा लगता है, 7 से कट जाएगा दोस्तों। 7 एकम 7, बचा 3, बचा ना 3, तो यहाँ पर 30 हो गया, 7 चौके 28 और यहाँ पर 2 बचेगा यानी 21 हो गया, 7 लिखे 21। फिर 7 से देखते हैं, 7 दूना के 14 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 11 से देखते हैं, 11 से कटता है कट जाएगा, तो 11 एकम 11 और मतलब यहाँ पर 11 एकम 11, 14 में से 11 घटेगा तो 3 बचेगा यानी 11 दिया 33, फिर 13 एकम 13, ये हम लोग का आ गया। तो यहाँ पर क्या आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हम लोग का आया है अभाज्य गुणनखंड करने पर। जबकि इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है, कोई भी क्या है दो संख्या नहीं है जिसका हम लोग पावर कर सके, इसको ऐसा ही रहने देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लोग बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM है। यहाँ पर समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर HCF और LCM हम लोग को दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 10 क्या दिया है HCF दिया है और यहाँ पर LCM दे दिया है यहाँ पर 20 दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है 20 दे दिया है। और यहाँ पर मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं जिसको हमको निकालना है HCF, 20 और 10 का निकालना है, 20 और 10 का क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM निकालना है। तो जब हम 20 और 10 का HCF निकाले हैं, HCF और LCM, तो हम लोग का HCF तो आया है 10 और LCM आया है कितना 20। जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 20 ताही में 200 आता है, कितना आता है 200 आता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब HCF और LCM को गुणा करते हैं तो 200 आ रहा है, तो जो आपने HCF और LCM जिसका निकाले हैं संख्याओं दो संख्याओं का उसको भी गुणा कीजिए। जैसे यहाँ पर 20 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है, इसको भी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 200 भी आना चाहिए। यहाँ पर बोला गया एक क्वेश्चन में HCF और LCM जो निकाले हैं उसका भी 200 आया है और जो जिससे आप HCF और LCM निकाले हैं उसका भी 200 आना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। आइए देख लेते हैं पहला जो हमको निकालना है 26 और 91 का, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, 26 का पहले निकाल लेते हैं। 26 का क्या होगा एक एक करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 13 दूना के 26 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 एकम 13, ये हम लोग का निकल गया। 91 का निकालते हैं, 91 का निकालेंगे तो 3 से हो जाएगा क्या नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 से 6 से 7, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 पे पढ़ो तो 13 7 91, फिर यहाँ पर 13 एकम 13,
ये हो गया। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं इसका जो मान आया 26 का, ये आया है 2 गुणे 13, यहाँ पर 26 लिख लेना। 26 का मान आया है 2 गुणे 13। फिर 91 का मान कितना आया है, 91 का मान आया है 7 गुणे 13। HCF कैसे निकाला जाता है, HCF उसी को निकाला जाता है जिसमें कोई संख्या कॉमन मिले। कोई भी संख्या जब डबल हो जाए, दो संख्या एक ही जैसा हो, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, HCF मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 रहता है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 13 मिला है ना, तो 13 को एक बार यहाँ पर लिखते हैं HCF। क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं HCF। HCF इसमें एक कॉमन 13 मिला है ना, 13 को लिख लेंगे। अगर यहाँ पर भी 2 रहता और यहाँ पर भी 2 रहता, अगर ये दोनों 2 रहते तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, केवल 1 2 लिख देते हैं और दोनों पर गुणा कर देते हैं। जबकि यहाँ पर 7 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक जैसा रहेंगे, उसी को हम लोग LCM लेंगे यानी कॉमन लेंगे। LCM निकल गया 13, फिर यहाँ पर निकालेंगे LCM। LCM निकालिए, LCM हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, एक 7 है और गुणे, इसमें से जो कॉमन मिला है दो संख्याओं में से, उसमें से केवल एक को लिखना है। 2 13 है ना, केवल एक को लिखेंगे, गुणा कर दीजिए। 2 7 14, 14 में 13 का गुणा करते हैं तो 14 में 13 का गुणा करते हैं तो 14 3 42 का 2 हासिल कितना 4, 14 कम 14, 14 4 18, यानी कि 182 आ रहा है। एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 26 और 91 का, यहाँ पर लिखेंगे, दो संख्या यही ना है, बोला गया यहाँ पर देखिए कि निम्न युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या 26 और 91 हो गया, का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं। आइए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या क्या दिया है, 26 और 91 दिया है, 26 गुणे 91 लिखेंगे। एचसीएफ हमने कितना निकाला है, एचसीएफ निकाला है 13 और एलसीएम निकाला है 182। तो 26 में 91 का गुणा करके आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कितना आया है। हम यहाँ पर करके बताते हैं। 26 में 91 का गुणा, 26 में 91 का गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 हासिल नहीं बचेगा, 6 नवा 54, फिर गुणा 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो यहाँ पर 6 4 2 6 और यहाँ पर 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 2366। अब इसका गुणा करते हैं 13 में 182 का, 13 में 182 का गुणा करके देखते हैं ये कितना आता है। 13 में 182 का 13 में करते हैं तो 13 दुना के 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 6 हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 23, यानी कि ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 2366 और ये भी आ रहा है 2366, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम दोनों क्या आपस में गुणा करने पर बराबर आ रहा है। यानी कि हमने क्या कर दिया, जांच कर दिया और हम लोग का क्वेश्चन भी क्या है, पूरा सही है एकदम। आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये हम लोग का पहला था। ठीक, आप लोग को समझना चाहिए कैसे कैसे लगा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा ही है, बोला है 510 और 92 का क्या कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ का एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 510 का पहले निकालते हैं। 2 से कटाते हैं तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 5 10। फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 8 है 24 कट जाएगा क्या, 3 8 है 24, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर यहाँ पर कितने से कटाते हैं, फिर यहाँ पर 5 से कटाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 5 85 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 एकम 17। इससे हम लोग का क्या हो गया, 510 कट गया। अब यहाँ पर इसका है 92 का कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 23 दूना कितना होता है, 46 होता है। फिर 23 एकम 23, क्योंकि 23 विषम संख्या है, कटेगी नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 510 का कितना है, तो 510 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना है, 17 है, 5 गुणे 17। फिर यहाँ पर 92 का कितना है, तो 92 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 23, ये आया है। अब आप लोगों को पता होगा कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते थे। इसमें से जो कॉमन यानी कि जो दोनों में सेम होगा उसी को हम लोग एचसीएफ मानेंगे। जो दोनों में जैसे 510 और 92 में दोनों में जो सेम रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, तो एचसीएफ मानेंगे। देख लेते हैं कौन कौन सेम है। एक तो हमको ये 2 नजर आ रहा है, ठीक, क्या नजर आ रहा है, ये 2 नजर आ रहा है। और कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बचेगा इसमें से जो कॉमन है उसमें से एक लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, फिर यहाँ पर 2 गुणे 17 गुणे 23, यानी जो जो बचेगा उसको क्या करना है, पूरा लिख देना है। तो इसका एलसीएम का गुणा करके लिख देते हैं, कितना आया है, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना के 60, 60 में 17 का गुणा करो, 60 में 17 का गुणा करते हैं तो 0 17 छक्का 102, ठीक है, 17 छक्का 102, यानी 1020 आ गया। 1020 में 23 का गुणा करते हैं, 1020 में 23 का गुणा करने पर कितना आता है, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 3 दूना के 6, 0 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 0 2 दूना के 4, फिर 0 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो गया 0 6 4 3, यानी कि 23,460 आया है। कितना आया है, यहाँ पर लिख देना है, एलसीएम आया है 23,460 आया है। एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है कितना, 23,460 आया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जांच भी करना है दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू यानी बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम। जांच करना है, देखना है बराबर है कि नहीं। तो दो संख्या कौन है, 510 और 92 है। यहाँ पर लिख देंगे 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना निकाले हैं, तो 2 निकाले हैं, 2 यहाँ लिख देंगे। फिर गुणे एलसीएम कितना निकाले हैं, 23,460, 23,460। देखिए यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला है 23,460, वही एलसीएम के स्थान पर रखे हैं। एचसीएफ 2 निकला है तो 2 रखे हैं।
अब क्या करेंगे, 510 का 92 में गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 510 का 92 में गुणा करते हैं तो 0 2 में गुणा करेंगे, 0 का 0 तो 2 एकम 2, 2 5 10। फिर 0 9 में 0 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर 0 ही आता है। फिर यहाँ पर 9 एकम 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6, यानी कि 46,000 कितना है 920। 510 का और गुणा 92 का करे है तो 46,920 आया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 23,460 का गुणा 2 में करते हैं तो 0 2 6 का 12 का 2 हासिल, 1 2 चौके 8 1 9 हासिल, नहीं बचेगा 2 3 6 और 2 दूना के 4। इसमें भी कितना आ गया, इसमें भी आ गया 46,920, यानी कि दोनों क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम, पूरे एलसीएम को गुणा किए हैं तो दोनों आपस में क्या हो गया, ये भी 46,920 आ गया और ये भी 46,920 आ गया। यानी कि हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, जांच कर दिए तो पूरा सही हो गया। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान तरीका से इसको मैंने समझाया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन इसका हम लोग अगला क्वेश्चन समझेंगे कैसे हो रहा है और उसको बढ़िया तरीका से लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का, ठीक है। तो इसमें दिया है 336 और 54 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इन दोनों संख्याओं का गुणा करके और एचसीएफ और एलसीएम जो निकालेंगे उसका गुणा करके हमको बताना है ये आपस में बराबर है कि नहीं है। उसी तरह होगा जिसने मैंने दो क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। सबसे पहले 336 का यहाँ पर निकाल लेते हैं। दो से कटाते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा 13, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर यहाँ पर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21 और 7 एकम में 7। ये हम लोग का क्या हो गया, 336 का हमने निकाल लिया भाज्य गुणनखंड। फिर यहाँ पर 54 का निकालते हैं तो यहाँ पर 2 दूना के 4 और 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 तिल्ली के 9 और 3 एकम 3। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल लिया। तो यहाँ पर 336 का क्या निकाले हैं हम लोग, हल डाल लेना। 336 का क्या निकाले हैं और यहाँ पर 54 का क्या निकाले हैं। तो 336 का निकाले हैं कितना, निकाले हैं 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 4 2 है, इसको थोड़ा सा, और फिर 3 गुणे 7 है, इसको रफ कर लेते हैं इधर से। 2 2 3 गुणे 7, यानी कि 4 2 था, 1 2 3 4 और 3 गुणे 7, ये हो गया। 54 का क्या निकाले हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हम लोगों ने 54 का निकाला है। तो एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है आप लोगों ने निकाला है, इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया है, इसमें से जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लोग एचसीएफ मानेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर एक ये 3 कॉमन मिल रहा है। तुम लोग कहोगे ये तिरछा से, उससे मतलब नहीं है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और कहीं 3 दिखाई दे रहा, अगर वो कहीं 3 दिखाई देता तो ये भी क्या हो जाता है, एक कॉमन हो जाता, लेकिन इसमें एक ही 3 है तो हम लोग केवल एक ही 3 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर एक निकल गया 2 और एक निकल गया 3, आपस में गुणा कर देंगे तो हम लोग का जो एचसीएफ कितना निकल गया, यहाँ पर लिख देंगे 6 निकल गया। एचसीएफ कितना निकल गया, 6 निकल गया। कैसे, एक 2 यहाँ पर है और यहाँ पर एक 3, दोनों का गुणा करेंगे 2 दिया 6, एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, एक कॉमन वाला लीजिए 2 और एक ये 3, और यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इसका गुणा कर दीजिए
तो यहाँ पर 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। अब 48 में 3 का गुणा कीजिए, 48 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 8 है 24 का 4 हासिल, 2 3 चौके 12, 2 14 यानी कि 144 आ रहा है। ठीक है, अब 144 में 3 का गुणा कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौके 12 हासिल, 1 3 चौके 12 1 13 हासिल, कितना हो गया तो 1 3 एकम 3 1 4 यानी 432। 432 में 7 का गुणा करते हैं, 7 दूना के 14 हासिल, 1 7 21 1 22 का 2 हासिल, 2 7 के 28, 28 और 2 30 यानी कि 3024 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 3024 आ गया एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे और बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। इधर लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एकदम इजी है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। एचसीएफ गुणे एलसीएम कुछ एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या कौन कौन है, एक तो 336 है और एक कौन है, एक है 54। इसका बस आपस में गुणा करना है और एचसीएफ कितना निकाले हैं तो 6 निकाले हैं और एलसीएम कितना निकाले हैं तो 3024 निकाले हैं। देख लीजिए आप एक बार, एचसीएफ कितने निकाले हैं 6 और एलसीएम कितना निकाले हैं 3024। इसका आपस में गुणा कर दिए तो यहाँ पर 336 का जब 54 में गुणा करते हैं देखते हैं कितना आता है। 4 छक्का 24 का 4 हासिल, कितना बचेगा 2, फिर 4 किया 12 2 14 का 4 हासिल, कितना बचेगा 1, 4 किया 12 1 13 यानी कि 1344 आ गया। 5 का 6 में गुणा करते हैं, 5 छक्का 30 का 0 हासिल, 3 5 किया 15 3 18 का 8 हासिल, 1 5 किया 15 15 1 16। इसको जोड़ देते हैं 4 4 8 3 11 का 1 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 1 यानी कि 18144 जब हम 336 का गुणा 54 में करते हैं तब। अब यहाँ पर देखते हैं 6 का गुणा 3024 में गुणा करने पर कितना आता है, तो यहीं पर करके देख लेते हैं। 6 में 6 चौके 24 का 4 हासिल, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा तो 6 चौके 24 का 4 हासिल, 2 6 दूना 18 2 20 का 0। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 12 तो 14 ना हो जाएगा दी, कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल कितना हो जाएगा, कुछ नहीं हासिल पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 14 उतार देना है, फिर यहाँ पर 46 18। अब कैसे हुआ समझिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल कितना हो गया 2, 6 दूना के 12 12 में 2 जोड़ देंगे 14। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या अगर यहाँ पर 0 आती है और यहाँ पर कोई भी संख्या का गुणा करते हैं, मान लीजिए 14 का 15 आ गया, 15 का 16 आ गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 14 15 जो भी है 0 के स्थान पर। ठीक, और 6 में 3 का गुणा किए हैं तो ये भी कितना आ गया तो 18144 इसका भी आ गया। ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। हमने क्या कर दिया, जांच भी कर दिया। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर में क्या दिया है, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आप लोगों ने निकालना सीख लिया है। आइए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा है 12, फिर यहाँ पर 15 कर लेंगे, फिर यहाँ पर इसका 21 कर लेंगे, निकाल लेते हैं। 2 छक्का 12 2 3 6, फिर यहाँ पर 3 एकम, इसका 3 5 15 5 एकम 5, फिर इसका 3 7 21 और 7 एकम 7 हम लोगों ने निकाल लिया। फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, 12 का क्या निकाले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 निकाले हैं, फिर यहाँ पर 15 का कितना निकाले हैं तो 3 गुणे कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं ना। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 3 गुणे 5, फिर यहाँ पर 21 का क्या निकाले हैं,
किसका निकाले हैं 3 गुणे 7 निकाले हैं, ये हम लोगों ने निकाला है। तो अब इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको रफ कर देते हैं। तो हम लोग को जब HCF निकालना होता है, HCF क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि इसमें भी अगर 3 है तो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, यानी तीनों में एक ही सेम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि यही क्या हो रहा है, यही कॉमन मिल रहा है। तो इसी को हम लोग HCF मान लेंगे, कितना 3। LCM कितना निकालेंगे, तो सभी का गुणा करना पड़ेगा भाई। इसको तो यहाँ पर लिखेंगे कितना है 2, 1 2 2 2 गुणे 2 फिर गुणे क्या, एक 3 का ले लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हम लोग का। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 के 12 और 12 5 60 और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 420 आ जाएगा। तो HCF निकल गया 3 और LCM कितना निकला है 420। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्या दिया है, आइए देख लेते हैं दूसरा क्या दिया है। अब दिया है 8 9 और 25 का क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। 8 का बोला है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 25, तीनों का निकालते हैं। तो इसका होगा 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 का तितली के 9, 3 एकम 3, 5 का पांचवा 25 और 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर देखे हैं क्या, यहाँ पर हल डाल लेना। यहाँ पर 8 का निकालेंगे, कितना निकाले हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो फिर 9 का कितना निकाले हैं, तो 3 गुणे 3। फिर यहाँ पर 25 का कितना निकाले हैं, 25 का निकाले हैं 5 गुणे 5। ठीक। अब यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे इसमें आ गया, 3 गुणे 3 इसमें आ गया, 5 गुणे 5 इसमें आ गया। लेकिन इसमें से तीनों में से कोई भी संख्या सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है, 3 है, यहाँ पर 5 है, कोई भी संख्या सेम है। जब भी ऐसा कभी भी कंडीशन आएगा, कोई संख्या नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में तीनों में 1 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तीनों में 1 से गुणा करेंगे, जो भी यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही कॉमन मिल जाएगा। और हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे HCF बराबर क्या मिल गया। कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा नहीं सेम है, तो उसमें हम लोग तीनों में संख्याएं में 1 1 का गुणा कर देंगे, तो हम लोग का वही निकल जाएगा क्या, HCF बराबर कितना निकल गया 1। LCM का कर देते हैं, LCM कितना है 2 गुणे 2, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ पर 3 गुणे 3, फिर यहाँ पर क्या है 5 गुणे 5 है। और एक में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। एक का कोई लिखने का कोई बात तो है नहीं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 दिया 72। 72 में जब 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 72 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 7 35, 1 36, 360 में फिर 5 का गुणा करो तो 0, 5 छक्का 30 का 0, 5 के 15, 3 18, यानी कि 1800 आ गया। कितना आ गया 1800 LCM आ गया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, तो दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया तीसरा का। अब एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 17, 23 और 29 का क्या करना है, तो HCF और LCM निकालना है। यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, एक 17 का निकालना है और एक 23 का और एक 29 का। सबसे पहले हम यहाँ पर 17 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 23 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 29 लिखते हैं। दोनों विषम संख्या है, ये 17 से ही जाएगा, ये भी 23 से ही जाएगा और यह भी 29 से ही जाएगा, तीनों संख्या। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 17 गुणे 1,
फिर यहाँ पर 23 गुणे 1 और यहाँ पर 29 गुणे 1। एक क्या हुआ दोस्तों कि ये अपने मन से हमने गुणा किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर 17 से ही कट गया, ये 23 से ही कट गया, ये 29 से कट गया, लेकिन इसमें तीनों संख्या में कोई सेम संख्या नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, 1 से गुणा कर दिया है, जिससे हम लोग को एक संख्या मिलेगी जो सेम रहेगी तीनों में। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोल देंगे HCF। क्या बोलेंगे? HCF। इसी को हम लोग बोल देंगे HCF। तो HCF कितना निकल गया? 1 निकल गया। LCM गुणा कर देते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका दोस्तों आपस में गुणा करने पर कितना आता है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 17 में 23 का पहले गुणा कर देते हैं, तो 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 गुना के 34, 34 और 5 कितना होता है? 39 होता है ना, 391। फिर यहाँ पर 29 का गुणा कर देते हैं, तो 9 एकम में 9 हासिल नहीं बचेगा, 9 9 81 का 1 हासिल 8 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है? 35 होता है ना दोस्तों, 27 और 8 35, तो 35 का पूरा 35 लिख देते हैं। फिर गुणे 2 एकम 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, तो 9 यहाँ पर 2 1 3 8 5 13 का 3 हासिल कितना बचेगा? 1 7 3 10 1 11, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 11,339 आ गया LCM। आप लोग भी गुणा करके कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आया है LCM, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर LCM कितना निकाला है? 11,339। ये हम लोग का तीनों का क्वेश्चन 3 नंबर का 3 क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखेंगे। दोस्तों बता दें कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है, तो उसको बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 4 नंबर में हमसे यही पूछा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो यहाँ पर LCM क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। इसको कैसे लगाना है आप एक बार यहाँ पर सीख लीजिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। क्या करेंगे? हल डालेंगे, और इसमें क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे हम लोग का HCF, दोस्तों HCF कैसे निकलता है, जब कोई भी दो संख्या दी होती है, यहाँ पर जैसे दी है 306 और 657, इसका जब हम लोग LCM जैसे अलग अलग करके निकालेंगे, इसका जब HCF निकलेगा तो 9 निकलेगा। तो वही बोला है कि मैंने HCF 306 और 657 का निकाला है, तो कितना निकला है? 9 निकला है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF कितना निकला है? 9। ठीक, और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है कि दिया है, क्या क्या दिया, पहले यहाँ पर लिख देना दिया है। दिया है क्या दिया है? HCF दिया है। HCF कितना? 9। फिर ज्ञात क्या करना है, तो LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणे LCM। यहां पर बोला गया है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो यहाँ पर देखिए 306 और 657, यही दो संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग वही दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। क्या है? 306 गुणे 657 बराबर HCF पूछा है, तो मैंने HCF निकाला है कितना? 9 रख देते हैं। फिर गुणा में है LCM। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 306 गुणे 657 और यहाँ पर देखिए
जो ये 9 गुणा में है बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाता है, यानी बटे में आ जाता है, और इधर बचेगा एलसीएम। तो 9 से 306 में भाग देते हैं, यहाँ पर 9 से 306 में भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, तो नतिया यानी नतली 27, नतली 27, 30 में से 27 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 36, तो 9 चौके 36, यानी कितना हो गया 34 आ गया। 9 से काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 34। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि 34 में 657 का गुणा करेंगे, 34 में 657 का गुणा करेंगे, वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो 34 में 657 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 657 डाल लेते हैं और 34 का गुणा कर लेते हैं, कितना आता है, तो गुणा करते हैं तो 4 7 28 का 8 हासिल, कितना बचेगा 2, फिर 4 5 6 20, 20 2 22 कर 2 हासिल 2, 4 6 का 24, 24 और 2 26, फिर गुणा लगाते हैं 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 6 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 6 का 18 1 19, यहाँ पर 8 2 1 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी कि कितना आ गया एलसीएम आ गया हम लोग का 22,338। ये हम लोग का एलसीएम निकल गया, जो हम लोग को यहाँ पर क्या पूछा था, एलसीएम ही पूछा था। ये हम लोग का इसको रफ कर देते हैं, यही हम लोग का एलसीएम पूछा था, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी संख्या के अंक, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पर 1 है और इसमें एक 0 यानी 0 सम्मिलित है, क्या है इसमें 0 सम्मिलित है। अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 और 5 एकम 5, यानी कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, ठीक है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वो 2 गुणे 5 के रूप के आएगी, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। जब उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आती है तो वो 0 पर नहीं समाप्त होगी। बस इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 40, क्या दे दिया है 40, इसका गुणनखंड करते हैं तो 20 दूना के 40, फिर 10 दूना के 20, 2 5 10, 5 एकम 5, इसमें भी देखिए 2 गुणे 5 के रूप का आ गया कि नहीं, देखिए 2 गुणे 5 के रूप का आ गया कि नहीं। तो जिस जैसे मान लीजिए इसका जो हमने किया है अभाज्य गुणनखंड, अगर करने पर 2 गुणे 5 का रूप आता है तो वो संख्या 0 पर पूरी तरह समाप्त हो सकती है। जिसका 2 गुणे 5 का रूप का अभाज्य गुणनखंड करने पर नहीं आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, उत्तर में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर डाल लेना है या हल डाल लेना, लिखे ना, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम
एक बार, कम से कम एक बार 2 × 5 के, यहाँ पर n कर दीजिए और यहाँ 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप के आना चाहिए, रूप का आना चाहिए या होना चाहिए, होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होके यहाँ पर दिया है, चूंकि क्या दिया है, चूंकि दिया है 6 के पावर n दिया है। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, ये होगा 2 × 3 = 6, 3 एकम 3, यानी इसका निकलेगा क्या, 2 × 3, ये निकल रहा है 2 के पावर n और 3 के पावर n। जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 × 5 के रूप का आना चाहिए, 2 × 5 का रूप का आना चाहिए, तभी यह क्या होगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 × 5 का रूप का नहीं आया है। इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना अतः हमने जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अतः हमने जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें 2 × 5 के रूप में नहीं आया है, नहीं आया है, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। बस ये आपको क्या करना है, लिख देना है, बस इतना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 6 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है। तो 6 नंबर में पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या आखिरकार क्या होती है। तो भाज्य संख्या जैसे दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में दोस्तों एक और है इसमें कि जब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए 6 का निकाल रहे हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके, तो 2 × 3 = 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें कितना आ गया, 2 × 3 × 1 अपने मन से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ गया, 3 अंक आ गया, 1, 2 और 3 अंक आ गया, ठीक। जबकि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 ले लिया, इसका जब हम करूंगा गुणनखंड, तो ये 7 एकम 7, यहाँ पर 7 × 1, यानी ये 2 ही संख्या आ रहा है। तो जिसमें 3 संख्या आए वो भाज्य संख्या होती है, और जिसमें 2 यानी 1 या 2 रहे उसको अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग का भाज्य संख्या पता चल गया क्या हो गया, जिसमें 3 संख्या रहे वो भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। क्वेश्चन क्या दिया है, 7 × 11 × 13 + 13 ये दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, ये दिया है। हम क्या करते हैं, इधर इस वाले को लिख लेते हैं प्रश्न को, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये हम लोग का ये प्रश्न में दिया है। इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन जो प्रश्न ये जो दिया है इसमें से हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब होता है इसमें कोई भी एक संख्या है जो कि वहां पर दो सेम है, पूरा एक संख्या यानी कि 13 है और दोनों क्या है, सेम है। इसमें से हम 13 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, जब 13 से 13 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, फिर 13 से 13 में भाग दो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ भी वही करेंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सेम संख्या 5 5 दिखाई दे रहा है, 5 को बाहर निकालेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 हो जाएगा गुणे, फिर यहाँ पर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 से 5 में भाग दो, एक बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 13, 7 से 11 में गुणा करो तो 7 से 11 नहीं, 11 7 77, और 1 में जब 77 का गुणा करेंगे तो 77 रहेगा और प्लस का 1, फिर यहाँ पर लिखो 5, 7 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 42, फिर गुणे 42 में 1 का गुणा होगा तो 42 होगा, फिर 4 3 12, 12 गुना के कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर इसको बंद कर दो, इसका करते हैं 13, 77 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 78 गुणे 1, ये हम लोग का भाज्य संख्या हो गया। फिर यहाँ पर इसको करते हैं 5 लिखते हैं, 42 में 24 का गुणा कीजिए, 42 में 24 का गुणा कीजिए, ये कितना आ जाएगा 4 दूना के 8, और यहाँ पर 4 चौक के 16, फिर 2 दूना के 4, 2 चौक के 8, फिर 8 4 4 10 का 0, हासिल कितना हो गया 1 8 1 9 1 10, यानी कि 1008 आ गया, 1008 आ गया प्लस का 1, आपस में जोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना जाएगा 9, 1009, 1 गुणे 1 कर दो, ये भी क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अब देख लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, 7 नंबर में क्या दिया है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 18 और 12 का निकालते हैं। सबसे पहले 12 छोटा है तो आगे कर देते हैं और 18 इधर पीछे कर देते हैं, निकालिए, 2 6 12 2 9 18, फिर यहाँ पर 2 3 6 9 नहीं उतरेगा, फिर 3 एकम 3 तितली के 9, फिर 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 2 दूना के 4 4 3 12 12 3 के 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 4 3 12 12 3 के 36 मिनट बाद क्या करेंगे, पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे, तो यही हम लोग का क्या है आंसर है। अभी हम लोग का चैप्टर यानी प्रश्नावली क्या हो गया है, समाप्त हो गया है 1.1। अब अगला प्रश्नावली देखेंगे।